दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप कोई भी कुरियर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी आपको कहीं भेजना होता है तो कैसे आप स्पीड पोस्ट करते हैं। कई बार काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि स्पीड पोस्ट तो करने जाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि गलत तरीके से यहाँ पर डिटेल फिल कर देते हैं, जिन कारण से उनकी जो लिफाफा जहाँ पहुँचनी है, जो सामान जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा कि कैसे ये डिटेल आपको फिल करना होता है, कितने रुपए आपको चार्ज लगते हैं, ये पार्सल आपका कहाँ पहुँचा है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इससे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, प्लीज़ इसे अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको स्पीड पोस्ट करना होता है। दोस्तों स्पीड पोस्ट करने से पहले सबसे पहला काम करना होगा कि आपको लिफाफा लेना होगा। अब ये स्पीड पोस्ट आप अपने अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर कहीं डॉक्यूमेंट भेजना हुआ तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट उनका जो जिस भी अकॉर्डिंग का साइज का होगा तो उस साइज का वो लिफाफा ले लेंगे। किसी को अगर कुछ पार्सल करना है तो वो साइज अगर बड़ा है, कोई सामान बड़ा है तो आपको बड़े आकार का ये जो लिफाफा है आपको ले लेना है। ये लिफाफा आप जहाँ से भी स्पीड पोस्ट करने जाएंगे, जिस भी पोस्ट ऑफिस के आसपास दुकान होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले गलती लोग क्या करते हैं कि जब ये लिफाफा लेते हैं तो इस पर उनको एड्रेस लिखना होता है कि आप ये पार्सल जो है कहाँ से भेज रहे हैं और कहाँ आपको भेजना है, ये डिटेल लिखना होता है। तो ये डिटेल आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप लिफाफा लेंगे तो लिफाफा में एक साइड आप देखेंगे इस प्रकार आपको ओपन करने वाला आपको मिलता है, जिधर से आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं या जो भी पार्सल आप भेजना चाहते हैं वो इधर से आप रखेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ओपन होने वाला पार्ट है इस साइड आपका क्या लिखाता है, टू लिखाता है और इस साइड आपका जो है फ्रॉम लिखाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस पर कैसे आपको लिखना है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इधर से ये लिफाफा ओपन होता है और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर टू लिखा हुआ है। अब इस साइड आपको फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है या जो व्यक्ति ये पार्सल भेज रहे हैं उनका क्या नाम है उनका नाम लिख देना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर चाहे तो एड्रेस लिखकर उनका एड्रेस लिख सकते हैं, या आप चाहे तो ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप डायरेक्ट अपना विलेज लिख सकते हैं, अपना पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, अपना पुलिस स्टेशन आपको लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ से आप भेज रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट लिख देना है और पिन कोड भी आपको ज़रूर लिखना है और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। ये दो डिटेल इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी भी मान लीजिए आप कोई भी स्पीड पोस्ट करते हैं, कोई भी पार्सल भेजते हैं, ये पार्सल किसी कारण से जो एड्रेस आपने लिखा है उस एड्रेस पर नहीं पहुँच पाता तो दोबारा से ये जो पार्सल है आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको रिसीव हो जाते हैं। इसलिए इतना डिटेल देना ज़रूरी है ताकि इन द फ्यूचर अगर कभी कोई परेशानी हो तो ये लिफाफा आपके पास वापस आ सके अगर वहाँ डिलीवर नहीं हो पाता है तो। अब देखिए ये तो हुआ जो व्यक्ति भेज रहे हैं उनका डिटेल। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि किनके पास आपको भेजना है। जैसे सबसे पहले इधर आपको फ्रॉम लिखकर अपना डिटेल लिख दीजिएगा और यहाँ पर टू लिखकर सबसे पहले जहाँ भी भेजना है उनका जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे हमें ऑनलाइन अपडेट STM के ऑफिस भेजना है तो यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट STM हमने लिखा। इसका एड्रेस क्या है तो एड्रेस देकर आप एड्रेस यहाँ पर बता देंगे कि ये एड्रेस इस जगह पर है। साथ ही साथ प्रॉपर एड्रेस दीजिए। जैसे ये जो एड्रेस है हमने लिखा हाउसिंग कॉलोनी कंकरबाग पटना, इससे अकॉर्डिंग आपका जिस भी अकॉर्डिंग हो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको पिन कोड हर हाल में देना है, पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप ज़रूर देंगे ताकि जब भी आपका पार्सल उस एड्रेस पर जाता है तो जो भी आपका डाकिया होता है वो आपके कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर ले, क्योंकि उस एड्रेस पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर खोजना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नंबर रहेगा तो इजीली जो है वहाँ पर आपसे संपर्क हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें हमें डॉक्यूमेंट भेजना है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए ये A4 साइज का है तो आपको क्या करना है, इसको 3 पार्टों में या 4 पार्टों में इस प्रकार आप मोड़ लें। मोड़ने के बाद क्या करना है कि इस लिफाफा में इधर से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर इसको इसमें आप अच्छे तरीके से इसको रख देंगे
और उसके बाद यहाँ गम लगाकर इसको चिपका देंगे अच्छे तरीके से। चिपकाने के बाद क्या करना है कि इस लिफाफा को ले जाकर आप अपने नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है या जहाँ से भी आप इसे पार्सल करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर इसे जमा करेंगे। तो इजीली यही होता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो बहुत ही कम दामों में आपको ये पार्सल जो है जहाँ भी भेजना चाहते हैं वहाँ चला भी जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि हर जगह जो है पोस्ट ऑफिस ये पार्सल पहुँचाने की प्रक्रिया करती है, क्योंकि गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पोस्ट ऑफिस का ये जो डाकिया होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। आपकी जो पार्सल है वो इजीली चला जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ले जाकर अपने पोस्ट ऑफिस चले जाना है। पोस्ट ऑफिस जब जाएंगे तो वहाँ पर ये जो चार्जेज होता है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए किसी का पार्सल बड़ा है और काफ़ी हेवी है, वेट उनका ज़्यादा है, तो वो वेट कर वज़न कर आपसे पैसा निर्धारण करेंगे कि कितना पैसा लगेगा। ऐसे या हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या आप कोई ऐसा चीज़ भेजते हैं जिसका वेट बहुत कम है, तो जनरली जो है इस साइज़ का आपको 41 रुपये के करीब आपको लगता है। जब देंगे तो इस प्रकार आपको एक जो है पर्ची देंगे। अब इस रिसिप्ट पर देखेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में देखेंगे IN लगा होगा। उसी नंबर से इस लिफाफा का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं कि आपका लिफाफा जो है अभी कहाँ पहुँचा है। अब इसे कैसे चेक करना है आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। इंडिया पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो भी चीज़ें आप भेजते हैं उसका स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं, उसे ट्रैक करना चाहते हैं कि वो कहाँ पहुँचा है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप गूगल ओपन करें, गूगल में लिखे इंडिया पोस्ट, आपके सामने यहाँ पर एक जो लिंक मिलेगा ट्रैक कंसिगमेंट, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कंसिगमेंट नंबर जो आपने स्पीड पोस्ट किया होगा उसी पर आपको मिल जाता है या आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। ये जानकारी उस पर दिए गए होते हैं। लगभग में सभी में क्या है कि कंसिगमेंट नंबर ही होता है, तो जो भी नंबर होगा उससे आपको फिल करना है। बाकी ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे आपको फिल करना है और एक ऑप्शन सर्च का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये जो पार्सल है किस डेट को बुक हुआ है, कहाँ से बुक हुआ है, वो जानकारी आपको मिलती है और कब कहाँ पहुँचा है वो भी जानकारी आपको मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये आइटम आपका डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ ये कहाँ से बुक हुआ है, किस लोकेशन पर आपका डिलीवर्ड हुआ है वो मिल जाता है और इसके लिए आपने कितना चार्ज दिया है, इसका कितना चार्ज आपको लगा है वो जानकारी भी आपको मिल जाता है। आर्टिकल टाइप आपका किस प्रकार है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार इससे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे कोई भी सामान हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी, जैसे मान लीजिए रिमोट ही कहीं भेजना है तो कैसे आप जो है स्पीड पोस्ट की मदद से कहीं भी आप भेज सकते हैं। ये जनरली जो है आपको 7 से 10 दिनों में पहुंच जाता है अगर ग्रामीण क्षेत्र का होगा तो। अगर शहरी क्षेत्र का होता है तो ये 24 से 48 घंटे में ही चला जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।